नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात आगरा में। जी हां, ताज नगरी आगरा में मेट्रो की शुरुआत की कर लेते हैं। बस कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा को सौगात देने वाले हैं। वर्चुअल तरीके से वो आगरा मेट्रो रेल का शिलान्यास करेंगे, वर्चुअली शिलान्यास करेंगे और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। सीएम आगरा में खुद इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं। 2022 में आगरा मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी, लोग इसमें यात्रा कर सकेंगे और 2019 में इसे अप्रूवल मिला था, मंजूरी मिली थी और अब 2020 में काम की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वर्चुअली शिलान्यास करेंगे और साथ ही आगरा में मेट्रो का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। ये लक्ष्य रखा गया है कि 2022 में आम लोगों के लिए मेट्रो का परिचालन यहां शुरू हो जाए। इससे पहले लखनऊ मेट्रो की बात करें तो उसने एक रिकॉर्ड बनाया। लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बहुत कम रिकॉर्ड टाइम में वहां पर मेट्रो का निर्माण हो सका और अब आगरा के लोगों को इंतजार है। हिमांशु त्रिपाठी हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, बस कुछ ही पलों का और इंतजार जब प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। है और सबसे पहली बात ये जी हिमांशु, आएंगे आपके पास आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसे दूर करने की कोशिश करते, फिर आएंगे आपके पास। तो अपने दर्शकों को बता दें कि आज शिलान्यास होगा आगरा में मेट्रो रेल सेवा के लिए और इस शिलान्यास के साथ ही आगरा मेट्रो रेल का काम तेजी से पूरा हो सकेगा और 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है। 2 चरणों में ये पूरा प्रोजेक्ट जो है उस पर काम चलेगा। सबसे पहले ताजमहल के आसपास के एरिया में मेट्रो की जाल यहां पर बिछाई जाएगी, कनेक्टिविटी बनाई जाएगी और उसके बाद बाकी के हिस्से में। हिमांशु का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। हिमांशु, 2 चरण में यह काम पूरा होना है और उसके बाद आगरा वासियों को सौगात मिल जाएगी। कितने देर बाद प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है? बिल्कुल, बस अब कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उदयभान सिंह अभी पहुंचे हैं और सीएम योगी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी ने चलने से पहले ट्वीट किया था, लखनऊ से चलने से पहले, और उसने साफ साफ लिखा कि आगरा में मेट्रो के जरिए विकास के नए युग का प्रारंभ हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का इसके लिए हार्दिक अभिनंदन है। ये ट्वीट अपने आप में बताता है कि सीएम योगी। जी बिल्कुल, तो हिमांशु, थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचने वाले हैं, जिन्होंने ट्वीट कर दिया और अब थोड़ी देर में कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद वर्चुअल शिलान्यास आगरा मेट्रो रेल का। और अब बात किसान आंदोलन की कर लेते हैं। किसान आंदोलन को लेकर कोहराम जारी है। अब हम आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरीके से राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद, बागपत, हर जगह किसान के नाम पर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव को कन्नौज जाने देने से रोकने पर यह प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। 3 एमएलसी को यहां पर हिरासत में लिया गया। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान एसपी एमएलसी को हिरासत में लिया गया है। 3 एमएलसी हैं। गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें, यहां पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। नरेश टिकैत खुद पहुंचे, बैरिकेडिंग हटा दी उन्होंने। तो बागपत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पदयात्रा को प्रशासन ने रोका है। तस्वीरें 4 इस वक्त आपके सामने हैं। लखनऊ की 2 तस्वीर, गाजियाबाद और तस्वीर हम आपको बागपत की दिखा रहे हैं। कहीं 12 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। इस वक्त सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ में नजर आए, जहां पर एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। अखिलेश यादव को कन्नौज जाने देने से रोकने पर समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता भड़क उठे। गुस्से में उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिन्हें पुलिस ने रोका। एसपी एमएलसी आशु मलिक हिरासत में लिए गए। बागपत में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन बागपत में भी जारी है। गाजियाबाद में टिकैत ने बैरिकेडिंग हटा दी। तो तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही है, जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी इस आंदोलन के नाम पर सड़कों पर नजर आ रही है। उनका कहना है कि वो आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि उन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं है, वो अपनी बात खुद मनवाने में सक्षम है। ये तस्वीर लखनऊ की हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एमएलसी जहां पर हिरासत में लिए गए।
अखिलेश यादव जो कि कन्नौज जाना चाहते थे, पदयात्रा में शामिल होना चाहते थे, उन्हें प्रशासन ने यह कहकर रोका कि कोरोना काल है और ऐसे में किसी प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी जा सकती। अखिलेश यादव को घर में ही रोक दिया गया है, एक तरह से समझ लीजिए तो वो अपने आवास पर ही नजरबंद है, क्योंकि बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती है। और इसी बात पर भड़क उठे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि लखनऊ में जमा हो गए उनके आवास और ऑफिस दफ्तर के सामने। कुछ एमएलसी का कहना था कि वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद पुलिस टीम के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 3 एमएलसी को हिरासत में लिया गया और फिर उनको थाने ले जाया गया। तो सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में पदयात्रा का ऐलान पहले ही अखिलेश यादव ने किया था और खुद इसमें शामिल होना चाहते थे। और इसी बीच अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी आया कि यहां पर सभी से अपील की है उन्होंने कि पदयात्रा में वो शामिल हो और जो दम वाली सरकार है उसके दम को खत्म करने की जरूरत है। किसानों को हमारा समर्थन हासिल है। तो ये तस्वीर लखनऊ से इस वक्त आप देख रहे हैं। और न सिर्फ लखनऊ बल्कि बागपत से भी ऐसी तस्वीर आई जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदयात्रा के लिए उतरे तो प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। पूरे प्रदेश में पदयात्रा का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर रखा है। अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकल रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन की बात एसपी की ओर से कही जा रही है। बीएसपी ने भी इसी बीच किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। बीएसपी का कहना है कि उनकी भी अपील है कि सरकार किसानों की बात को मान ले। हालांकि सुबह 9:30 बजे अखिलेश यादव को अपने आवास से निकलना था कन्नौज के लिए, लेकिन अभी तक वो निकल नहीं पाए हैं और उस बीच ये बवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों पर गाजियाबाद में भी कोहराम जारी है। यहां पर नरेश टिकैत किसान नेता खुद पहुंचे, बैरिकेडिंग हटा दी उन्होंने। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जिसमें वो शामिल हुए। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी यहां पर तैनाती की गई है। तो लगातार पॉलिटिकल पार्टीज का पहुंचने का दौर जारी है गाजीपुर बॉर्डर पर। तो वहीं कल हमने परसों देखा था कि यहां पर कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू पहुंचे थे। आज राकेश टिकैत किसान नेता वो पहुंचे, बैरिकेडिंग हटाई पुलिस की। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि बीच का रास्ता निकले ये कोशिश चल रही है, लेकिन अपनी मांगों से बहुत ज्यादा किसान पीछे हटने वाले नहीं है। कल 8 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान है उस ऐलान पर भी ये कायम है और 9 तारीख को जो बातचीत है सरकार से उस बातचीत से भी उम्मीदें किसानों ने लगा रखी है। उधर बागपत से बड़ी खबर आ रही है। बागपत में पदयात्रा रोक दी गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदयात्रा निकाल रहे थे। कोरोना गाइडलाइंस के तहत ये यात्रा रोकी गई है। भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदयात्रा पर निकले थे, लेकिन यहां पर पुलिस प्रशासन ने इन्हें रोक दिया है और वहीं पर कार्यकर्ता भी पदयात्रा निकालने की जिद पर अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि ये पदयात्रा आगे तक ले जाना चाहते हैं किसानों के समर्थन में। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पदयात्रा है, लेकिन तस्वीरों को आप देखिए जरा, बहुत कम कार्यकर्ता ही यहां नजर आ रहे हैं। इस आंदोलन में भी, पदयात्रा में भी अखिलेश यादव ने खुद अपील की थी। उन्होंने तो लोगों से भी अपील की है कि इस पदयात्रा में शामिल हो, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता भी नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जितने कार्यकर्ता नजर आए उनको भी प्रशासन ने रोका है। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक इन्हें रोका गया है। तो बागपत की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको लखनऊ की भी तस्वीर दिखाई, जहां पर पुलिस और समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और यहां बागपत में प्रशासन ने रोका है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। प्रशासन का कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत उन्हें इजाजत नहीं दी जा सकती इस पदयात्रा की। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। किसानों के मुद्दे पर कोहराम हर तरफ मचा हुआ है और अब पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को भुनाने की जुगत में ऐसी 12 राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रही हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी इसमें शामिल हो गई हैं। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। लखनऊ की सड़कों पर उस वक्त हंगामा हो गया जब अखिलेश यादव को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, पुलिस फोर्स की तैनाती कर रखी थी उनके घर के आसपास। लेकिन वहां पर 3 एमएलसी पहुंच जाते हैं, कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, हंगामा करते हैं कि अखिलेश यादव को जाने दिया जाए। अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? अखिलेश यादव को 9:30 बजे निकलना था, निकल नहीं पाए, ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन आगे का कार्यक्रम क्या है? देखिए, जो वाकया पूरा पेश आया है लखनऊ में, अब उसकी आग उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भी जा रही है।
बाराबंकी से खबर है कि वह पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप की भी झड़प पुलिस से हुई है, लेकिन फिलहाल हम लखनऊ की ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनके घर की तरफ मैक्सिमम मैं बढ़ पाऊं। हालांकि बैरिकेटिंग बहुत सख्त लगाई गई है। मैं एक की भी कोशिश करूंगा, जो दंगा विरोधी जो एक गाड़ी जो उनके घर के सामने डिपोट की गई है, हाँ मैं सीधे देखिए टीवी स्क्रीन पे आपको जो गाड़ी दिखेगी, ये दंगा विरोधी जो है गाड़ी है, वाटर कैनन, साथ में तमाम जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, आंसू गैस की जो पूरी टीम है उसको भी डिपोट किया गया। गाड़ी और लेफ्ट साइड में उनका मकान बिल्कुल गेट के सामने। तो मैक्सिमम अलाउद्दीन, सवाल ये भी है, ये तैयारी तड़के कर ली गई थी, ये पूरी सड़क को ही सील कर दिया गया आज सुबह सुबह ही, लेकिन सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव, ठीक है कोरोना काल में आप प्रदर्शन पर रोक लगाएंगे, पदयात्रा पर रोक लगाएंगे, भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगाएंगे, घर से निकलने पर ही रोक क्यों? वहां से देखिए, एक बड़ा सवाल जो घर से निकलने को लेकर के है, उस पर डीके ठाकुर जो कि पुलिस कमिश्नर हैं, उनका भी वर्जन आ गया है। आप मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि कम से कम तस्वीरें सड़क की दिखाते रहें, बाकी डिटेलें बता रहा हूं आपको कि डीके ठाकुर ने यह कहा है कि उनको कन्नौज के डीएम का एक पत्र मिला है और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव का कार्यक्रम यहां निरस्त कर दिया गया है और उनको वहीं रोक लिया जाए। तो ऐसे में पुलिस कमिश्नर का पक्ष ये है कि इसलिए हमने वहां पर इनको यहीं पर रोकने के लिए तमाम बिल्कुल अलाउद्दीन, तो यहाँ पर कन्नौज के डीएम की चिट्ठी मिली लखनऊ पुलिस को और लखनऊ पुलिस ने यहाँ पर रोक दिया, बैरिकेटिंग लगा दी, व्यवस्था कर दी। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आप कहां पर इस वक्त है, वहां पर किस तरह की हलचल है, और जो पदयात्रा जिसका ऐलान अपील अखिलेश यादव कर रहे हैं वो कितना कामयाब इस वक्त होता दिख रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं मुलायम सिंह के आवास के ठीक सामने हूं। मैं अपने कैमरा सहयोगी को चाहूंगा वो दिखाएं कि मुलायम सिंह के आवास के सामने भी बैरिकेडिंग कर दी गई है और जहां पर मेरे सहयोगी अलाउद्दीन है, मैं उसके दूसरे छोर पर हूं और इस छोर पर मैं अपने कैमरा सहयोग चाहूंगा वो दिखाएं यहां पर कि किस तरीके से अब धीरे धीरे सड़कों पर पार्टी कार्यालय से निकल करके यहाँ पे सपा के समर्थक आ रहे हैं। आप देखिए, दोनों बैरिकेडिंग के बीच में आपको सपा के समर्थक यहाँ पर सफाई दिखाई देंगे और अब ये धीरे धीरे किसी प्रकार की कोई रणनीति बना रहे हैं। अभी इससे पहले ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आए हुए थे, अभी धीरे से फिर अंदर गए हैं। ऐसे में इनकी कोई ना कोई रणनीति जरूर पक रही है और ये धीरे से अब आने की उम्मीद की जा रही है। थोड़ी देर पहले ये लोग झंडे के साथ में आए थे, अभी इनकी संख्या थोड़ी कम हुई है, फिर पार्टी कार्यालय में गए हैं। ऐसे में यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब वापस से बल्लियां और लगाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखिए, बैरिकेडिंग बढ़ाई जा रही है और पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा। मुलायम सिंह के आवास की ये ठीक सामने की तस्वीर है। आप देख सकती हैं कि इस आवास के सामने भी बैरिकेडिंग यहां पर तैयार कर दी गई है और सबसे बड़ी बात अगर बात करें, इन दोनों बैरिकेडिंग के बीच में अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज पड़ता है और जहां पर छात्राएं भी तमाम आ रही, जहां एडमिशन संबंधी कार्य चल रहा है। ऐसे में उनको भी रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग के बीच में गर्ल्स कॉलेज पढ़ने से उनको भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लौटेंगे आपके पास, अलाउद्दीन से पूछते हैं। अलाउद्दीन, सुना आपने प्रशांत को कि धीरे धीरे अब छोटी छोटी टुकड़े में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फिर आगे बढ़ने लगे, तो क्या कोई और रणनीति पर काम हो रहा है क्या? अब क्या ये जो हाईजेक करने की कोशिश, जो किसानों का भी कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज उनके आंदोलन को हाईजेक करने की कोशिश कर रही है, क्या वैसा कुछ दिख रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो इंटरनल रणनीति है, मान के चलिए जो उनके बड़े नेता है उन्होंने न्यूज़ 18 को फोन पे इस बात की पुष्टि की है कि अखिलेश यादव आज निकलेंगे जरूर। हालांकि उसकी सूरत क्या होगी, उसका तरीकेकार क्या होगा, क्या वो अपनी गिरफ्तारी देंगे या फिर वो सड़क पर बैठ करके जो घर के सामने का नज़ारा है यहाँ पर बैठ जाएंगे वो धरने पर, या फिर यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसकी सूरत हाल और शायद अब से कुछ देर बाद साफ हो पाएगी। लेकिन ये बात करीब मेरी 3 से 4 बड़े नेताओं से बात हुई है, सबने इस बात की पुष्टि की है कि वो घर से जरूर निकलेंगे। तो बिल्कुल अलाउद्दीन, आप भी नजर बनाए रखिए पूरे हालात पर, हम आपसे आगे की जानकारी भी लेते रहेंगे। प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो किसान आंदोलन पर बैठे हुए 12 दिन हो चुके हैं, दिल्ली की सीमा पर वो डटे हुए हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उनका समर्थन कर रही है। खबर आगरा से, जहां पर एक बस में आग लग गई है। रोडवेज बस में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया और बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। सवारियों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई, सवारी सभी सकुशल है, ये अच्छी खबर है। बस में आग लगने के पीछे जो वजह आशंका जताई जा रही है, शॉर्ट सर्किट। हरि पर्वत क्षेत्र के ISBT पर यह हादसा हुआ है, बस पूरी तरह से जल गई। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, सुबह सुबह यह घटना हुई है।
बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से खड़ी बस में आग लगी और पूरी बस जलकर राख हो गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता बस पूरी तरह से जल चुकी। कोई हताहत नहीं हुआ है इस हादसे में, ये एक अच्छी खबर है। तस्वीरें इस वक्त आप हादसे की देख रहे हैं। सुबह सुबह ये हादसा हुआ है, लोगों के बीच हड़कंप मच गया। आग बुझाने की कोशिश भी हुई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बस पूरी तरह से जल गई। ISBT हरिपर्वत क्षेत्र में जहां पर यह दुर्घटना घटी है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बस जल रही थी, जिसे बुझाने की कोशिश शुरू में काफी देर से पहुंची यहां पर जो कोशिश हुई, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जल गई थी। कोई हताहत नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।